हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और भाई आज हम लोग स्टार्ट क्या इस चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सो गाइज, अगर आपने इससे पहले वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं उसको देखें, ताकि ये जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं भैया वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। सो गाइज, आइए देखते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और हम इससे पहले क्या क्या पढ़ लिए हैं ये देखते हैं भैया। तो भाई हमने लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो भैया, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में समझ लिया, मिरर, स्फेरिकल मिरर, टर्म्स और कंडीशन, और साथ ही साथ हमने मिरर फॉर्मूला भी देख लिया था भैया। ठीक है भाई, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाओ इसको देखो, ताकि ये जो टॉपिक है ना, आने वाला जो टॉपिक है, मैं कहूँ कि जो रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, कम से कम ये तो देख लो तुम लोग, ताकि ये जो सारा जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत ही इजीली क्लियर समझ में आ जाए भाई। ठीक है गाइस, तो हमने रिफ्रैक्शन में इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया था। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। तो देखो भैया, अभी जस्ट हम इससे पहले हमने पढ़ा था भाई रिफ्लेक्शन। तो भैया रिफ्लेक्शन किस वजह से हो रहा था? रिफ्लेक्शन अगर मैं कहूं किसका पार्ट था, तो मैं कहूंगा मिरर की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, मतलब ड्यू टू दी वर्किंग ऑफ मिरर, या जो लाइट रे जब मिरर के सरफेस से टकराती थी तो क्या होता था भैया? ठीक है, जब लाइट रे मिरर से टकराती थी तो भैया क्या होता था? रिफ्लेक्शन होता था, रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन अब हम यहां पे पढ़ेंगे दी वर्किंग ऑफ लेंस, या मैं कहूं स्फेरिकल लेंस। तो भैया इसमें क्या होता है भाई? इसमें ये जो वर्किंग ऑफ लेंस है ये क्या होता है? ठीक है, जब लाइट रे लेंस से जाती है, अब मैं कहूं लेंस के सरफेस पे पड़ती है तो क्या होता है? तो वो पास थ्रू इट, वो उस लेंस से पास हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भैया, जब लाइट रे लेंस के सरफेस से टकराती है, लेंस क्या होता है हमारा, अभी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ये स्फेरिकल लेंस होता है। तो लेंस में क्या होता है भैया? रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अभी जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था कि लाइट क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज कर देती है। तो भैया यहाँ पे जब लाइट लेंस एक स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ है लेंस। ठीक है, लेंस एक अनदर मीडियम कहला जाता है। एक मीडियम हो गया भैया, दूसरा मीडियम हो गया। तो इस मीडियम में लाइट रे क्या होती है भाई? इस मीडियम में लाइट रे जब जाती है तो वो उससे पास थ्रू हो जाती है, लेंस से पास थ्रू हो जाती है, टकरा के वापस नहीं जाती है, पास थ्रू हो जाती है। मिरर में टकराती थी तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते थे, और लेंस में क्या हो जाती है? उससे पास थ्रू हो जाती है, उसके साथ आगे निकल जाती है। जैसे ये लेंस है, लाइट यहां से आएगी, ठीक है, और इससे लेंस से पास हो जाएगी। ठीक है, टकरा के वापस नहीं जाएगी। यहां भी ये हमारा एक लेंस है, अगर लाइट इसके ऊपर से डालोगे तो ये पास थ्रू होते हुए नीचे से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को जो पास थ्रू होता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलो भाई, अब आगे देखते हैं। तो आगे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये स्फेरिकल लेंस क्या होता है भैया। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंस होता है पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड्री बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेस का पीस, जो अगर मैं कहूं दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास स्फेरिकल सरफेस का पीस। अब जैसे ये है हमारा स्फेयर ग्लास का। ठीक है, अब इस स्फेयर का मैंने इसको यहां से जो है एक पार्ट मैंने इसको कट कर लिया यहां से। ठीक है, अब दो स्फेयर, एक और पार्ट मैंने इसको यहां से कट कर लिया। ठीक है,
चलो भैया, तो देखो दो पार्ट मैंने कट किया यहाँ पे, तो एक पार्ट ये रहा भैया, ठीक है, एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है भैया, लेंस कहला जाता है भाई, ठीक है। एक प्लेन चाहो तो जोड़ो तब भी ये एक स्फीयर भी रहेगा और ये प्लेन भी रहेगा, तब भी लेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हम दो लेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। टू स्फेरिकल उसके सरफेस होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम का, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे हमने क्या जोड़ा भैया कि एक लेंस का एक पार्ट ये जोड़ लिया स्फेयर का और दूसरा पार्ट ये जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी लेंस बन जाता है। या तो इन दोनों को अपोजिट करके, इस पार्ट को अपोजिट करके अगर मैं जोड़ू तो यहां भी एक इस तरीके का लेंस बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये देखो ये मैं बाहर से लाइन खींच रहा हूं, ये जनरली क्या है कि ये हमारा कर्व वाला, ये देखो अंदर वाला धसा हुआ पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है देखो ये इस साइड से पार्ट है, तो इस टाइप का लेंस बन जाता है, देखो, ठीक है, इस टाइप का। देखो ये वाला, ये समझ रहे हो, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। ये अभी आगे थोड़ा सा और क्लियर समझोगे, मैं एक दूसरा इमेज दिखाऊंगा। तो अभी बस ये समझो कि भैया दो स्फेरिकल सरफेस मिलके, देखो यहाँ पे दो सरफेस मिल रहा है, इधर का ये सरफेस मिल रहा है और भैया देखो इधर का ये सरफेस मिल रहा है। ये सरफेस मिलके एक कंबाइन क्या बना देते हैं भैया, लेंस बना देते हैं, ठीक है गाइज। यहां भी देखो एक सरफेस ये मिल रहा है, एक सरफेस ये मिल रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहां भी क्या बन जा रहा है भैया, एक लेंस बन जा रहा है। तो लेंस क्या होता है भाई, सबसे पहले ये समझ गए कि लेंस स्फेरिकल सरफेस का दो स्फेरिकल सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझ लो, ये बताओ मैंने ये सरफेस लगाया तो यहाँ पे कर्व पार्ट सिर्फ देखना होता है। कौन सा पार्ट भैया, कर्व पार्ट, ठीक है। चलो भाई ये रहा दो कर्व इधर। अब इस कर्व, ये बताओ ये कर्व कहां से निकला, इसी स्फीयर से तो निकला है, तब इस स्फीयर का सेंटर होगा कुछ, तो इसी को मानते हैं। देखो इस स्फीयर का सेंटर होगा, मतलब इस पार्ट का, अगर मैं कहूं इस पार्ट का सेंटर है ना ये, ठीक है। या मैं कहूं ये, अगर यहां से भी एक पार्ट काट लिया मैं, ये इस पार्ट का भी सेंटर है ये, तो इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है गाइस। तो अब देखो, अब यहां पे कैसे बताएं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो कहने का मतलब है इस पार्ट का हम लोग कहते हैं कि भैया अगर मान लो कि चलो यहां पे कुछ होगा स्फीयर, तो इस स्फीयर का, इस पार्ट का, देखो इस पार्ट का कितना दूर पे होगा सेंटर, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट का कितना दूर होगा सेंटर, सपोज करो स्फीयर इतना बड़ा होगा तो यहां पे, तो इसीलिए बोलते हैं इस पार्ट का सेंटर इधर है, और इस पार्ट का सेंटर भैया इधर होगा कहीं, ठीक है। ये अगर इस पार्ट को मैं इधर को C1 मान लेता हूं तो ये हमारा C2 हो गया। तो अभी तुमको ये समझ में आ गया भाई लोग कि टू स्फेरिकल सरफेस का टू स्फेरिकल सरफेस जो बाउंड होते हैं वो मिलके क्या बना लेते हैं भैया, लेंस बना लेते हैं गाइस, ठीक है। तो अब देखो दो टाइप के लेंस होते हैं भैया, ठीक है, ध्यान रखना दो टाइप के लेंस होते हैं। कौन कौन से भैया, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस होता है। तो ठीक है गाइज, तो अब हम ये जो कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और मैं देखो, एक बात और मैं फोकस करूंगा, ये बात क्या भाई कि बुक में जो लेंस बनता है वो कर्व वाले पार्ट पे फोकस करता है। जैसे ये यहाँ पे स्फीयर का ये कर्व है, देखो ये कर्व, ठीक है, इस स्फीयर का देखो ये कर्व है, ठीक है। ये कर्व वाला पार्ट मिलके जो ये देखो ये कर्व वाला पार्ट शो करेगा बुक में, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो, अगर मैं दो स्फीयर को ज्वाइन करूं ना तो देखो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहां से मैंने इस पूरे को यहां से कट किया, इसका पार्ट, ये वाला पार्ट कट किया, तो देखो ये वाला पार्ट कट करके यहां पे लगाऊंगा, दिखाई दे रहा है, एक पार्ट कट करके इधर लगाया, उधर से भी लगाया, तो ये क्या बन गया, देखो ये लेंस बन गया, लेंस। लेकिन बुक में तुमको कैसे शो करेगा, जनरली जो है बुक में तुमको कैसे शो करेगा भैया, ठीक है, दो पार्ट ये बन गया। देखो बुक में तुमको क्या है भैया, बुक में बस ये दिखाएगा, ये जो उभारा वाला पार्ट है ना, ये देखो ये पार्ट ये दिखा दिया और उधर का भी पार्ट ये दिखा दिया, ये बताएगा ये बन गया तुम्हारा लेंस, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या किया, इसके पीछे वाला भी जो जस्ट हमने देखा था ना, ये वाला देखो, ये वाला जो सरफेस देखो ये पूरा स्फीयर का एक पार्ट है, ध्यान रखना ये पूरा स्फीयर का पार्ट है, देखो ये देखो पूरा स्फीयर का पार्ट है ये,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बना है ये स्फीयर का पार्ट, देखो ये स्फीयर का पार्ट, ये तो ये देखो ये अंदर वाला धंसा हुआ है भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्फीयर का ये अंदर वाला धंसा हुआ पार्ट है, ठीक है। हम कर्व देखो, कर्व वाला पार्ट देखो ये है, ये कर्व वाला पार्ट देखो ये है, ये तो इसको बोलते हैं हम कौन सा लेंस भैया, इसको बोलते हैं कॉनकेव, जो अंदर धंसा होता है भाई। और ये जो बाहर जो उभरा वाला पार्ट होता है, ठीक है, उधर भी उभरा वाला पार्ट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भैया कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं भैया, ठीक है। चलो भाई, तो ये जो मैंने लिखा है ना, अगर किसी बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो ध्यान देना, कर्व वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, क्या कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। अभी जस्ट तुमने देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस में ऊपर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट और दोनों बाहर वाले पार्ट ऐसे लगा देते हैं, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस क्या दिखने में कैसा लगता है कि जो थिक, वो थिक कहां पे है, बीच में थिक है, तो इसलिए बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एज। अब ये आउटसाइड में क्या है, थिन है, तो देखो इसी का ये जो मैं कहूं जो बुक वाला रिफरेंस है, या मैं कहूं कर्व वाला जो पार्ट है ना, ये देखो कैसे दिखता है, देखो ऐसे दिखता है बुक में, ठीक है। जो कर्व वाला पार्ट सिर्फ लिया गया, देखो ये जो है ना, ये कर्व वाला पार्ट शो कर रहा है बस, ठीक है। तो इस तरीके के ये जो बीच वाला, समझ रहे हो ना, ये उभरा हुआ लेंस है, ठीक है। तो जब बीच में जो थिक रहता है, बीच में जो थिक रहता है उसको बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं भैया। और कॉनकेव लेंस किसको बोलते हैं भैया, जो कि थिन होता है बीच में। अभी जस्ट हमने देखा कि अंदर वाला पार्ट ऐसे लगा दिया, एक वाला पार्ट ऐसे लगा दिया, तो ये बताओ ये बीच वाला पार्ट थिन हो गया। तो देखो कर्व पे फोकस करो, जो कर्व होता है स्फीयर का, जो होता है स्फीयर का कर्व वाला पार्ट, टू स्फीयर का जो मैं कहूं, दोनों स्फीयर का कर्व वाला पार्ट कैसे लगाते हैं, जब दो स्फीयर को ऐसे लगा के जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कॉनकेव, अंदर धंसा हुआ, केव की तरह अंदर धंसा हुआ, मतलब थिन बीच में पतला होता है और थिक होता है कहां पे, एज पे। तो इस देखो बुक में इस तरीके से शो करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्व वाला पार्ट ऐसे, और ये हो गया दो स्फीयर को जब ऐसे लगाते हैं तो देखो ये ऐसे, तो थिक किधर हो गया भैया, ऊपर हो गया थिक और बीच में हो गया थिन, तो इसको कौन सा लेंस बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है गाइस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमने मिरर में देखा था, इसी तरीके से स्फेरिकल लेंस में भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, तो ये जो लेंस बना, इस लेंस का जो मिडिल पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलो भैया, अब यहां से लाइट रे स्ट्रेट पास हो जाती है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी बस इसकी बात करो, जो लेंस का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जनरली ओ से डिनोट करता है, कहीं कहीं सी से भी डिनोट करता है, ठीक है। चलो अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी जस्ट तुमने पढ़ा था भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो इस जो लेंस का ये वाला जो सरफेस है, ये तो ये वाला सरफेस किसी स्फीयर से काट के निकाला होगा, मतलब ऐसे स्फीयर बना होगा भैया, स्फीयर तो बहुत ही बड़ा बनेगा मान के चलो, ठीक है। तो अब स्फीयर बड़ा बनेगा, इस हिसाब से अगर मैं बनाऊं तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, बस ये समझ जाओ कि इसका सेंटर यहां कहीं होगा C1, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी सेंटर होगा, इस स्फीयर को भी अगर मैं बनाऊं तो इसका भी सेंटर कहीं बनेगा भैया, बहुत ही बड़ा स्फीयर बनेगा, ठीक है। मतलब ये किसी स्फीयर से निकला होगा तो उसका सेंटर मान के चलो ये C2, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। स्फीयर का देखो किसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर से ये निकला होगा, ठीक है। चलो भैया अब अगला पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं भैया, वही जो ऑप्टिकल सेंटर को और सी को जो एक लाइन ज्वाइन करती है, देखो ये लाइन जो ऐसे ज्वाइन करी, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है गाइस। चलो अब देखो भैया प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, देखो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है भैया, ध्यान रखना। ये मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही समझने वाली बात है, ठीक है। ये बात मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि भैया प्रिंसिपल फोकस मिडिल वाले पॉइंट को बोलते हैं, क्योंकि ये
उतना सही नहीं, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब लाइट रे पैरेलल आती है, ठीक है, अगर सपोज करो ये जो लेंस है, ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ये जो लेंस है, लाइट रे अगर इसके पैरेलल आती है, पैरेलल आके जिस पॉइंट पे जाएगी उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट पे जाती है पैरेलल रिफ्रैक्शन होने के बाद, अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में लाइट ऐसे आती है तो ये कन्वर्ज होती है, ऐसे जाएगी डाउन, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। अब देखो, तो चलो ठीक है, ये अगर लिख दिए ना, ये अगर तुम लोग लिख दिए तो अच्छी बात है, और नहीं लिखे तो बस इतना जान जाना कि प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं भैया, फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के, जनरली वो अप्रोक्सीमेटली होता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अप्रोक्स होता है, ठीक है। तो एफ किसको बोलते हैं भैया, जो ये है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अभी देखो, अभी और आगे समझेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है भैया, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं इसी फोकस और ओ के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये लेंथ है, लंबाई है फोकस के नापने वाली, ठीक है। अब देखो आगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं सेंटर, वो जो स्फीयर का जो रेडियस, ये बताओ जब मैंने ये जो यहां पे लिया ना, ये स्फीयर का कर्व है, इसको मैं स्फीयर बनाऊं, ठीक है, ये बनेगा सेंटर। तो ये बताओ सेंटर से और इसके बीच के डिस्टेंस को, सेंटर से इसके बीच के डिस्टेंस को यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, अरे भैया स्फीयर है ये, ठीक है, इस स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर और इसके स्फीयर, इसके क्या बोलते हैं सरफेस वाले डिस्टेंस को क्या बोलोगे तुम, रेडियस बोलोगे, सर्किल का रेडियस है। इसी तरीके से ये सेंटर है, सेंटर से और ऑप्टिकल सेंटर, देखो एकदम सरफेस पे नहीं जा रहा है, देखो एकदम सरफेस पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर, इसलिए इसको हम बोलते हैं, देखो अप्रोक्स होता है, ठीक है। जनरली ऑप्टिकल, जनरली पी को ही कंसीडर किया जाता है, पी और सी के बीच के डिस्टेंस को, मतलब इसके सरफेस और इसके डिस्टेंस को बीच को बोलते हैं क्या भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ध्यान दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, सी और इस सरफेस के डिस्टेंस को, तो जनरली इसको पी मान लेते हैं, तो पी और सी के बीच को बोलते हैं क्या भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। चलो अगर तुम ओ को भी बोल, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली सही नहीं होता, अप्रोक्स में होता है, ठीक है, जनरली सही नहीं होता है। अब दूसरी बात एक और मैं बता दूं, फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, R/2। अब कहोगे सर फोकल लेंथ तो यहां से O और F के बीच में होता है, आप बोले थे सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट से इस सरफेस के बीच में होता है, ठीक है। तो अब भैया ये R हो गया, तो R/2 तो हुआ नहीं, ठीक है, सही कह रहे हो R, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं अप्रोक्स मानते हैं, अप्रोक्स, ठीक है। चलो तो फोकल लेंथ को क्या मानते हैं भैया, R/2 होता है, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है भैया, तुम लोगों से पूछा जाएगा इमेज फॉर्मेशंस का। तो इमेज फॉर्मेशन में ये जो सारे पॉइंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, समझना क्या भाई। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे रूल्स क्या है, रूल्स तुम याद कर लेना, नियम तुमको पता होना चाहिए। तो पहला नियम क्या कहता है, रिफ्रैक्शन में, ठीक है, रिफ्रैक्शन का पहला नियम क्या कहता है भैया, कॉन्वेक्स लेंस में पहला ये कहता है कि व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ठीक है, यहां से मैं बनाऊं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है भैया। जब ये बताओ, जब लाइट रे इसके पैरेलल जाती है तो ये कहां से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए पास थ्रू होगी, तो इसका फोकस भी यहां पे होगा कहीं, ठीक है। अब जब ये पैरेलल जाती है तो जिस पॉइंट से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट पे क्या होगा, फोकस है भैया, यहां पे फोकस मान लो। तो जब लाइट, देखो रूल पहला, तुम्हें बस ये याद करना है कि अगर लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, पैरेलल जाएगी, तो इस लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, ये जो है
यहां पे फोकस से होते हुए जाएगी, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है, फोकस से होते हुए जाएगी, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है भैया कॉन्वेक्स लेंस का, व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, अभी जस्ट हमने ये पढ़ा था, लेंस का बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जब इससे लाइट रे जाती है तब क्या होता है भैया, इससे लाइट रे जाती है तो स्ट्रेट निकल, अगर कोई लाइट रे आ रही है ऐसे, ठीक है, लाइट रे इससे जाएगी तो सीधे निकल जाएगी भैया, स्ट्रेट लाइट रे जो है आती है तो स्ट्रेट निकल जाती है। ध्यान दो, ये क्या है, ये लाइट रे है, ठीक है, जब लाइट रे सीधे आएगी तो स्ट्रेट निकल जाएगी। अब देखो तीसरा रूल क्या है भैया, तीसरा रूल क्या है कि व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, जब लाइट रे फोकस के थ्रू पास हो रही है तो कहां जाएगी। अब सपोज करो ये फोकस है, लाइट रे मैं ऐसे पास करूं फोकस से, ठीक है, लाइट देखो ऐसे पास हो रही है फोकस से, फोकस से आई, अभी जस्ट हमने पढ़ा था जब पैरेलल आती है तो कहां से जाती है, फोकस से, तो जब फोकस से लाइट रे तो कहां आएगी, टकराएगी, तो लेंस से कैसे जाएगी भैया, पैरेलल होते हुए जाएगी, ठीक है, इससे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ध्यान रखना, इससे पैरेलल होते हुए जाएगी, ठीक है, इससे पैरेलल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है भैया, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो इससे पैरेलल जाएगी। तो ये जो तीनों रूल्स हैं अगर तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया तब जाके तुम लोग को जो है इमेज फॉर्मेशन जो है, इमेज फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा भाई। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई।